बचे। बहुत सुंदर इस बालक ने प्रश्न किया। सबसे पहले जोरदार तरीके से तालियां बजाएं। आपका प्रश्न है कि महाराज रे, सामने दीपावली महापर्व आ रहा है जो जैनियों का नहीं, हिंदुओं का भी है और जैनों का भी है। तो ऐसे दीपावली के पावन अवसर पर हम जैसे बच्चे क्या करें जिससे हम हिंसा और पाप से बच सके? प्रश्न प्रासंगिक है। आप जैसे बच्चों से, युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि दीपावली को मनाना है तो भगवान की भक्ति गुणानुवाद पूर्वक मनाने का प्रयास करें। दीपावली दो संदर्भों में मनाई जाती है। एक तो भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट करके अयोध्या पहुंचे थे। एक बड़ी प्राचीनता से धर्म चला आ रहा है। तो इस संदर्भ में हिंदू लोग खुशी में दीपक जलाते हैं और दीपावली का पर्व मनाते हैं। ये बात भगवान महावीर के, भगवान मुनि सुब्रतनाथ के समय की है। दूसरी तरफ में आपसे ये कहना चाहता हूं, भगवान महावीर के मोक्ष जाने के उपरांत गौतम गणधर को बहुत विकल्प हुआ, इतना रोए कि शाम के समय उनको केवल ज्ञान हो गया। जिस उपलक्ष्य में हम लोग दीप जलाते हैं, उनकी खुशी में दीप जलाते हैं कि उनको केवल ज्ञान हुआ। उस केवल ज्ञान रूपी दीपक हमारे हृदय में भी प्रकट हो, तो इस खुशी में हम दीपक जलाते हैं। हम बच्चों को क्या करना चाहिए? आतिशबाजी से बचना चाहिए। यदि मन नहीं मानता है तो छोटी मोटी फुलझड़ी जला करके अपना उत्साह कम ना करे और धर्म को बराबर प्रोत्साहन देते हुए दीपावली को मनाए। पर दीपावली में फुलझड़ी जलाना, किसी दूसरे के ऊपर फुलझड़ी नहीं जलाना, पटाखे नहीं फोड़ना, क्योंकि बड़े बड़े पंचेंद्रीय जीवों की भी हिंसा हो जाती है। आंखें फूट जाती, हाथ जल जाते हैं और आसमान में उड़ने वाले अनेक पक्षी घायल हो जाते हैं। उनके कानों में तीव्र आवाज जाती है तो वे पक्षी भी मर जाते हैं, मर सकते हैं। इसलिए हिंसा से हमें बचना चाहिए। ऐसा हमें अपने जीवन में यही कार्य करना चाहिए जिससे हम हिंसा से बचें और अपनी दीपावली को पूर्ण रूप से उत्साह और उमंग के साथ लाडू मोदक चला करके दीपावली भगवान महावीर को याद करते हुए, गौतम गणधर को याद करते हुए, भगवान राम को याद करते हुए दीपावली मनाएं, जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो। उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, मोक्ष भी प्राप्त किया, हम सभी भी मोक्ष प्राप्त करें। इसी भावना के साथ इस तरह से दीपावली को मनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें।